अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। वैक्सिंग गैर ज़रूरी बालों को उतारने का सस्ता और आसान तरीका समझा जाता है, जिसकी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। वैक्सिंग करने के लिए ठंडा और आरामदेह माहौल मुंतखब करें। इसके लिए पंखा या एयर कंडीशनर चला लें ताकि पसीना कम आए और तकलीफ़ कम हो। वैक्सिंग करते हुए सूरज की शुआओं से बचें, क्योंकि सूरज की शुआएं जिल्द को हसास बना सकती हैं। इसके लिए सायादार जगह का इंतखाब करें। वैक्स हमेशा बालों की मुखालिफ सिमत में करें। धूप में जली हुई या धुंधली जिल्द पर वैक्सिंग ना करें। इस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कि जिल्द मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए या अपनी कुदरती रंगत में वापस ना आ जाए। गर्मियों में सूरज की रोशनी की वजह से जिल्द खुश्की या चिकनाई का शिकार हो सकती है। वैक्सिंग से पहले जिल्द के डेड सेल्स को हटाने के लिए नरमी से कोई भी स्क्रब करें। इसके लिए सख्त स्क्रब करने से परहेज़ करें, जो कि जिल्द पर मज़ीद ख़ारिश पैदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हसास जिल्द या गर्म मौसम के माहौल के मुताबिक तैयार करदा वैक्स फार्मूले का इंतखाब करें। यानी वो वाली वैक्स का इंतखाब करें जो कि आपकी जिल्द के मुताबिक हो। अगर आपकी जिल्द सेंसिटिव है तो आप उस हिसाब से वैक्स लें। और गर्मियों में ज़्यादा गर्म वैक्स इस्तेमाल ना करें, इससे जिल्द को जलने का ख़तरा हो सकता है। वैक्सिंग के बाद जिल्द को पुरसकून करने और सुर्खी को कम करने में मदद करने के लिए कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या जेल लगा लें। और वैक्स करने के फ़ौरन बाद धूप में जाने से गुरेज़ करें, यानी आपने डायरेक्ट शुआओं से बचना है। और गर्मियों के मौसम में किस किस्म की वैक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी मैं आपसे टिप शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में चॉकलेट वैक्स जिल्द को हाइड्रेट करता है। आपकी जिल्द को जो नमी की ज़रूरत होती है वो चॉकलेट वैक्स से मिलेगी और इससे सेहतमंद चमक मिलेगी आपकी जिल्द को। इसकी वजह यह है कि कोको में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जिल्द के लिए अच्छे होते हैं। मुझे पता है आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए डेली ऐसी ही नई और अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आती हूँ। चॉकलेट वैक्स में मौजूद अज्जा यानी कोको, सोयाबीन ऑयल, ग्लिसरीन, बादाम का तेल और विटामिन्स ना सिर्फ वैक्सिंग के बाद जिल्द की जलन को और सुर्खी को कम करते हैं, बल्कि बालों को हटाने की तकलीफ़ को भी कम करते हैं। हर वैक्स का अपना फ़ार्मूला होता है। आपने गर्मियों के हिसाब से अलग और सर्दियों के हिसाब से अलग आपने वैक्सिंग लेनी है। अक्सर वैक्स या थ्रेडिंग करने के बाद ख़वातीन की जिल्द काली हो जाती है और इस पर वैक्स के निशानात पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से साफ़ सुथरी नरम व मुलायम जिल्द की खूबसूरती मांद पड़ जाती है। कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे जिल्द भी साफ़ हो जाएगी और रंगत भी निखर जाएगी। लीमू और दही, जब आप वैक्स कर लें और आपको जलन हो या किसी भी किस्म की सूजन वगैरह हो तो एक लीमू के रस को 2 चम्मच दही में मिक्स करके पेस्ट बनाएं और जिल्द पर लगाएं। चूँकि दही एंटीऑक्सीडेंट होता है और लीमू के साथ मिलकर काली जिल्द को निखारने में मदद करता है। इससे जिल्द में मौजूद दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा वैक्सिंग की जो तकलीफ़ है वो भी कम होगी। और दूसरी टिप ये है, अगर आप वो ना करना चाहें तो दूसरी टिप इस्तेमाल कर लें। एक आलू का रस निकाल लें और इसको जिल्द पर लगाएं। खुश्क होने पर रुई की मदद से साफ़ करें और थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर पानी में मिलाकर लगाएं। जब खुश्क हो जाए तो इसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें। और एक तीसरी टिप है, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद को अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा अरके गुलाब मिलाकर पेस्ट बनाएं। जिस जगह पर वैक्सिंग की है इस जगह पर लगाकर छोड़ दें। 20 मिनट बाद जब वो खुश्क हो जाए तो नीम गर्म पानी से धोकर कपड़े से साफ़ करें। ये अमल मुसलसल 2 दिन करें, इससे आपकी जिल्द काली नहीं होगी। उम्मीद है आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।